आज हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे। जो हर परीक्षा में कोई न कोई अनुच्छेद पूछा जाता है, तो इस अनुच्छेद से ही ये सभी प्रश्न आने की संभावना है। अनुच्छेद वाले प्रश्न इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद या महत्वपूर्ण अनुच्छेद। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संविधान का हृदय और आत्मा कहा है किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण, इसको जो है कि मानते थे कौन? डॉक्टर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की अवधि से संबंधित है? पंचायतों की अवधि से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 243 के। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 243 के। ये संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज की व्यवस्था किया गया है। ये कब किया गया है? 1992 में किया गया है। पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है? कौन से वेतन और भत्तों से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 164। 164 में जो है कि इसके जो है कि राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, योग्यता, वेतन और भत्ते से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल के प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वित्तीय आपातकाल, पहले तो वित्तीय आपातकाल भारत में 3 है, जिसका नाम है अनुच्छेद 352, 356, 360। 352 जो है कि क्या होता है? यह है कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति होने पर राष्ट्रपति लगाता है। और अनुच्छेद 356 किसी राज्य में शासन संवैधानिक ढंग से नहीं चल रहा है तो वहाँ राज्यों में राष्ट्र प्रशासन लागू हो जाता है। और तीसरा है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात जो 360 के अंतर्गत आता है और देश में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपात कितनी बार लागू हुआ? एक बार भी नहीं लागू हुआ है। लेकिन 352 जो राष्ट्रपति द्वारा जो है कि आपातकाल में लगाया जाता है, वो अब तक कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। 3 बार जब युद्ध छिड़ा हुआ है उस समय जो है कि 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया है। और राज्यों का संवैधानिक जब स्थिति असफल हो जाती है, विफल हो जाती है, तब राज्यों में जो है कि राष्ट्र प्रशासन लगाया जाता है, वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग में से संबंधित है? अनुच्छेद 32 किस भाग से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भाग 3 से। भाग 3 में क्या है? जो है कि मौलिक अधिकार है, जो कहाँ से है? 12 से लेकर के 35 के बीच में है। उसी के अंतर्गत जो है कि भाग 3 में 12 से 32 तक जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसी के अंतर्गत है। 32 आता है तो ये भाग 3 के अंतर्गत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हर परीक्षाओं में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अनुच्छेद 110। विकल्प डी, अनुच्छेद 110। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा का ही इस पर जो है कि एकाधिकार रहता है और राज्यसभा को ये भेजा जाता है और राज्यसभा 14 दिन के अंतर्गत इसको पास करे या न करे, इसको पास मान लिया जाता है।
तो धन विधेयक जो है कि अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष इसे जो है कि धन विधेयक को जो है कि प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से कौन सा जो है कि ये संबंधित है? इस प्रश्न का जो है कि उत्तर है अनुच्छेद 26, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और ये संसद के दोनों सदन में जो है कि जो सदन लगाएगा उसके विपरीत सदन इसकी जांच करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस प्रश्न का उत्तर हमें उम्मीद है कि सभी को पता होगा। आइए कंफर्म कर देते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को जो है कि समाप्त किया गया है अनुच्छेद 17 में। ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? शोषण के खिलाफ, ये किसके शोषण के? जो नाबालिग लोग होते हैं उनके लिए होता है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अनुच्छेद 23 और 24। 23-24 में जो है कि शोषण से संबंधित है और 24 जो है कि 6 से 14 साल के बच्चों को कारखानों में काम में लगाया जाता है, उसके खिलाफ ये जो है कि अनुच्छेद 24 है और दोनों 23 और 24 शोषण के खिलाफ ही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। तो अगर बाल श्रम पूछेगा तो अनुच्छेद 24 को आप लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां है? यानी जो हमारा मूल संविधान है उसमें कितने जो है कि अनुच्छेद और अनुसूचियां है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूची, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, इसी टाइप का है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है? कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प जो है कि क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, क्या होगा? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, यानी इसमें जो है कि पहले 8 अनुसूचियां से 12 अनुसूची कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? भारत राज्यों का एक संघ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है? ये राज्यों का एक संघ है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है राज्यों का संघ, विकल्प डी, राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है कि अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है, विकल्प बी सही है। नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 16 कह रहा है क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित करता है? मूल अधिकार किस में निश्चित करता है? तो इसका उत्तर है विकल्प ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और ये मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ये प्रश्न बनता है तो इसको अमेरिका मारेंगे कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। और अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार कितने हैं? जो है कि
ये जो है कि हमारे संविधान में जो है कि 12 से 35 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी व्यक्ति को जो है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 19 में है। और 19A में क्या है? 19A में आपका जो है कि प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए, बच्चों यानी जिन बच्चों की आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है, उनको जो है कि कल कारखानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता है। अगर लगाते हैं तो उनका शोषण होगा। तो ये अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई बार कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है, यानी क्वेश्चन नंबर इसको वेरी इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 यानी ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 29 में। अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को कौन सा अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32। और इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और अगर यही जो है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्यों में के उच्च न्यायालय में अगर जो है कि कोई अपील दायर किया करता है तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत होता है। राज्यों में किसके अंतर्गत होता है? 226 के अंतर्गत होता है। 226 के अंतर्गत होता है राज्यों में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्व जो है कि संविधान के भाग 4 में वर्णित है और ये 36 से 51 के अंतर्गत जो है कि इसका वर्णन किया गया है। विकल्प सी, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। अगर ये पूछ दे कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इस जो है कि प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? राज्य सरकार को गठन का निर्देश देता है, ये अनुच्छेद 40 होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस में जोड़ा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जो है कि विकल्प बी, 51A। 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगर यहाँ पर एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है तो ये रूस हो जाएगा। इस समय रूस हो जाएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 76। ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यानी इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सभी प्रश्न अनुच्छेद से संबंधित ये किसी न किसी परीक्षा में अवश्य आए हुए हैं। इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और इन प्रश्नों को जो है कि बार बार रिपीट कीजिए, पढ़िए, जिससे कि आपकी तैयारी परिपूर्ण हो जाए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है
यानी विकल्प बी अनुच्छेद 108। ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार कि संयुक्त बैठक यानी संयुक्त बैठक किसकी किसकी, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। जब दोनों में किसी मुद्दे को लेकर के विवाद हो जाता है तो उस मुद्दे पर जो है क्या होता है, संयुक्त बैठक जो है कि बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जो है कि विकल्प सी अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? किसका है जो है कि महाभियोग चलाए जाने का है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत जो है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वित्त आयोग का गठन 280 अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है कि प्रावधान है। और ये प्रश्न भी कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसलिए इन प्रश्नों को भी तैयार रखिएगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है, किसमें है? यानी पहले मूल अधिकार 7 थे और एक को जो है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये जो है कि अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत है, विकल्प डी सही है। इसको याद रखिएगा कि इसको कब संवैधानिक अधिकार जो है कि मूल अधिकार से हटा करके संवैधानिक अधिकार दिया गया, तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे किया कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार दे दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का जो है कि प्रावधान करता है 312 में, और 315 लोक सेवा आयोग का गठन की बात करता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग मतलब चुनाव आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 338 एवं 338 ए में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग का गठन करने का प्रावधान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अनुच्छेद 338 एवं 338 ए। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है? लिपि देवनागरी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 343। 343 में जो है कि राजभाषा के रूप में हिंदी और लिपि के रूप में देवनागरी का जो है कि प्रावधान किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी 343 है। अगला प्रश्न है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संविधान संशोधन किसके अंतर्गत कर सकता है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। और यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि संविधान संशोधन
की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 370। 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान की गई है जम्मू कश्मीर को। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति शासन। जब किसी राज्य में जो है कि संवैधानिक ढंग से शासन व्यवस्था विफल हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? समानता का अधिकार यानी ये मूल अधिकारों में जो है कि जो 6 प्रकार का मूल अधिकार है उसमें से पहला प्रकार का क्या कह रहा है? समानता का अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 14 से 18। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के अगला प्रश्न है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 21 में किया गया है। 6 वर्ष तक से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ये भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसे आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के संसद की संरचना किस अनुच्छेद में है? संसद की संरचना किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में जो है कि संसद की संरचना का बारे में बताया गया है। तो इस तरह से ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान के अनुच्छेद संबंधी प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। और ये प्रश्न सभी के सभी प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में अवश्य आए हुए हैं। इसलिए इस प्रश्नों को बार बार पढ़िए और इसे तैयार करके जाइए। आपको परीक्षा में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। धन्यवाद।